हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा एक लेड एसिड बैटरी तैयार करने का। यानी कि आपके घरों में जो बैटरी आप यूज़ करते हैं, आपके इन्वर्टर के साथ लगी होती है, वो बैटरी कैसे बनकर रेडी होती है, ये पूरा प्रोसेस मैं कवर करूंगा। लेड एसिड बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो साइज होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि जो आपके घर पर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं आपके इन्वर्टर के साथ, आपने देखा होगा या तो वो एक फ्लैट प्लेट बैटरी हो सकती है यानी कि छोटी बैटरी, या फिर टॉल ट्यूबुलर बैटरी हो सकती है, या फिर आपके ऑटोमोबाइल में यूज़ होने वाली यानी कि आपके गाड़ी, आपके टू व्हीलर में यूज़ होने वाली जो बैटरी होती है, ये सब भी लेड एसिड बैटरी होती हैं। तो इनके जो साइज़ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको बनाने का जो तरीका है या इनके अंदर यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सब में सिमिलर रहते हैं। तो मैं किसी भी बैटरी का आपको प्रोसेस समझाऊं वो सभी बैटरी के लिए एक समान रहेगा। लेड एसिड बैटरी की अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें कंटेनर का यूज़ होता है, वेंट प्लग्स का यूज़ होता है, टर्मिनल्स का यूज़ होता है, प्लेट्स लगती हैं, सेपरेटर लगते हैं, सेल पैकेजिंग लगती है और उसके अंदर एसिड पड़ता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसका यूज़ होता है। इसमें जो कंटेनर, वेंट प्लग्स और टर्मिनल्स होते हैं ये आपको बाहर से किसी भी बैटरी में देखने को मिल जाएंगे। जो उसका बाहर का बॉक्स होता है उसको कंटेनर बोलते हैं। इसके ऊपर जो ये प्लग्स आप देख रहे हैं इनको वेंट प्लग्स बोलते हैं, और साइड में जो ये टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, ये भी आप बाहर से देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, सेपरेटर होता है, सेल पैकेजिंग होती है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये सारा प्रोसेस हम समझेंगे। अब वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं ये लाइव प्रोसेस है बिंदल पावरटेक का। बिंदल पावरटेक के ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पिछले 50 साल से, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बैटरी मैन्युफैक्चर की जाती है। बिंदल पावरटेक के यहाँ वीडियो बनाने का हमें एक फ़ायदा ये भी मिला कि यहाँ पर बैटरी के साथ साथ उसमें यूज़ होने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी ये इन हाउस बनाते हैं। जैसे कि बैटरी का जो कंटेनर है वो भी ये खुद बनाते हैं, और लेड एसिड बैटरी बनाने के लिए जो लेड मटेरियल का यूज़ होता है वो भी ये खुद बनाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको कवर करूँगा। कंटेनर से स्टार्ट करते हैं। तो कंटेनर में आप देख सकते हैं कि कंटेनर प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। इसमें छोटे छोटे दानों का यूज़ होता है, ये प्लास्टिक के दाने हैं। इसमें जिस रंग के दाने का आप यूज़ करेंगे उस तरीके का कंटेनर आपको मिल जाएगा। हरे रंग का भी आप बना सकते हैं, नीले रंग का भी, काले रंग का दाना भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको पूरा काले कलर का कंटेनर रेडी करना है तो वो भी हो जाता है। ये सारे दाने एक मशीन में डाले जाते हैं और वो मशीन एक कंटेनर रेडी करके देती है। जिस साइज़ का आपको कंटेनर चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग मशीन होती हैं और उस साइज़ का कंटेनर आपको मिल जाएगा। इसके बाद लेड की अगर मैं बात करूं तो जो लेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। लेड एसिड बैटरी उसका जो नाम है उसी में आप देख सकते हैं इस बैटरी में लेड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो लेड की अगर मैं बात करूं तो पुरानी बैटरी से लेड निकाला जाता है, उसको पिघला के उनके इनगॉट तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जो इनगॉट होते हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, इनके अंदर काफ़ी सारी प्योरिटीज़ होती हैं। तो इनको एक भट्टी में डाला जाता है और वहाँ पर इनके अंदर सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं इनके अंदर से निकाली जाती हैं, और उसके बाद इनको दोबारा पिघला कर एक डाई में डाला जाता है और एक नया इनगॉट तैयार किया जाता है। उसके बाद एक स्पेक्ट्रो मशीन होती है जहाँ पर इनका टेस्ट किया जाता है। वहाँ पर देखा जाता है कि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल चुकी हैं क्या। अगर निकल चुकी हैं तो इनको आगे भेज दिया जाता है लेड एसिड बैटरीज के ग्रिड तैयार करने में। अब ये जो लेड इनगॉट्स होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में है, इनके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ निकल चुकी हैं, तो इनसे ग्रिड तैयार की जाती है। ग्रिड तैयार करने की दो मशीन्स होती हैं, एक ग्रेविटी कास्टिंग मशीन होती है, दूसरी प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन होती है। जो प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन होती है इनसे ट्यूबुलर ग्रिड्स बनाई जाती हैं, और जो ग्रेविटी कास्टिंग मशीन होती है उनसे नॉर्मल ग्रिड्स बनाई जाती हैं जिनको फ्लैट प्लेट बैटरीज में यूज़ किया जाता है। जो ट्यूबुलर ग्रिड ये अभी मैंने आपको दिखाई है ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है। इसको रेडी करने के लिए इसके ऊपर ट्यूबुलर बैग चढ़ाया जाता है जो कि पॉलिस्टर मटेरियल का होता है। अब इसके अंदर फिलिंग भरी जाएगी जिसके बाद एक ये पूरी प्लेट रेडी हो जाएगी। ये जो ग्रिड्स आप देख रहे हैं, जब ये ग्रिड्स पूरी रेडी हो जाती हैं उसके बाद इनको आगे पहुंचाया जाता है जहां पर इनकी पेस्टिंग की जाती है। इन ग्रिड्स के ऊपर जो पेस्टिंग होती है वो भी लेड मटेरियल की होती है, लेकिन उनके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स बनकर रेडी होती हैं। जिस ग्रिड में पेस्टिंग ठीक से नहीं होती उसको अलग कर दिया जाता है। पेस्टिंग के बाद ये जो ग्रिड्स हैं इनको अब आप प्लेट्स बुला सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो नेगेटिव प्लेट है वो ग्रे कलर की है और जो पॉजिटिव प्लेट है वो गोल्डन कलर की आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉजिटिव प्लेट है और कौन सी नेगेटिव प्लेट है। बनाने का प्रोसेस पूरा सेम है, लेकिन जो पेस्टिंग होती है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है वो अलग अलग हो जाता है। ये जो प्लेट्स अभी आप देख रहे हैं ये गीली हैं, इनके ऊपर जो पेस्ट है वो अभी सूखा नहीं है। तो इसके बाद इनका क्यूरिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर इनको एक चेंबर में डाल दिया जाता है जहाँ पर भाप रहती है, और 60 से 72 घंटे तक इनको इस चेंबर में रखा जाता है। अब ये क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर का आप लेंटर डलवाते हैं तो उसके बाद उस पर काफ़ी दिनों तक आप पानी डालकर रखते हैं, क्योंकि पानी से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो और बढ़िया होती हैं, वो और मजबूत हो जाता है।
और लगभग 15 से 20 दिन तक उसको छोड़ा जाता है ऐसे ही, ताकि वो अच्छे से मजबूत हो सके और उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से आप इन प्लेट्स को कह सकते हैं कि इनको क्योरिंग प्रोसेस में रखा जाता है 60 से 72 घंटे के लिए, जिसके बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। और उसके बाद इनको डाला जाता है एक ओवन में, जहाँ पर इनके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो एकदम ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये प्लेट्स फाइनली रेडी हैं किसी भी बैटरी के अंदर यूज़ होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्रे कलर की प्लेट्स आप देख रहे हैं ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, और जो येलो कलर की आप प्लेट्स देख रहे हैं या गोल्डन कलर की प्लेट्स आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं। ट्यूबुलर बैटरीज की अगर मैं प्लेट्स की बात करूं तो उसमें मैंने आपको जो ग्रिड दिखाई थी ट्यूबुलर ग्रिड, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक बैग चढ़ाया जाता है जो कि पॉलिस्टर मटेरियल का बना होता है। उसके बाद इसमें भी लेड का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर लेड की पेस्ट का यूज़ नहीं होता, लेड के पाउडर का यूज़ होता है। ये जो पाउडर होता है ये मैनुअली भरा जाता है इस बैग के अंदर। इस प्रोसेस को मैनुअली करा जाता है ताकि जो लेड पाउडर है वो बैग के अंदर अच्छे से भरा जा सके। एक बार जब ये बैग तैयार हो जाता है उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है ऊपर से कैप लगाकर, और उसके बाद इस बैग को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड इस बैग के अंदर अच्छे से मिल जाता है उसके बाद इनको निकाला जाता है और बाद में इनको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी एक ट्यूबुलर प्लेट तैयार हो जाती है। बैटरी बनाने का असली प्रोसेस अब स्टार्ट होता है, जब आपके पास सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। अब आपको सिर्फ इनको असेंबल करना है। इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है सेपरेटर लगाने का। सेपरेटर एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जो कि एक लेयर का काम करता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में। इस सेपरेटर मटेरियल को प्लेट्स के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इसका पाइपिंग टाइप डिज़ाइन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया रहता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो नेगेटिव प्लेट्स होती हैं और पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं इनको अरेंज किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन में हमेशा जो नेगेटिव प्लेट होती है वो क्वांटिटी में एक प्लेट ज़्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट्स के मुकाबले। मान लीजिए आप 7 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इसमें 4 प्लेट्स नेगेटिव की होती हैं और 3 प्लेट्स पॉजिटिव की। इस असेंबली को बोलते हैं प्लेट ग्रुप। और ये जो पूरा एक आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं ये एक सेल आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद सेल टर्मिनल क्रिएट किया जाता है, जिसमें ये जितनी भी प्लेट्स आप देख रहे हैं इनको अच्छे से अरेंज किया जाता है और इनके टर्मिनल्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेल पैकेजिंग का। सेल पैकेजिंग में आप देख सकते हैं एक शीट सबसे पहले दोनों एंड पर लगाई जाती है इस सेल के या फिर प्लेट ग्रुप के, ताकि सपोर्ट जो है वो अच्छे से रहे बैटरी के अंदर। उसके बाद ये जो सेल्स हैं इनको कंटेनर के चैम्बर में डाल दिया जाता है। कंटेनर के अंदर आप देख सकते हैं 6 सेक्शन है और हर सेक्शन में एक सेल को डाला जाता है। और ये जो एक सेल है इसको आप कह सकते हैं इसकी अराउंड 2 वोल्ट की कैपेसिटी होती है। इसका मतलब है 6 सेक्शन के हिसाब से ये 12 वोल्ट की बैटरी आपकी बनकर रेडी हो चुकी है। ये जो सेल्स आप देख रहे हैं जो अभी हमने इस कंटेनर में डाले थे ये अभी आपस में कनेक्ट नहीं है। इनको कनेक्ट करने के लिए स्पार्क वेल्डिंग करी जाती है। ये जो स्पार्क वेल्डिंग होती है वो इन सारे सेल्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देती है। इसको इस तरीके से किया जाता है कि कनेक्शन भी हो जाए और लीकेज भी ना हो। इनको अच्छे से चेक किया जाता है, एक मशीन की हेल्प से अच्छे से चेक किया जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी लीकेज नहीं होती। आप कह सकते हैं कि ये सेल आपस में कनेक्टेड हैं और इसके अंदर जो हम एसिड डालेंगे वो एसिड एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकता। एसिड तो छोड़िए, हल्की सी हवा भी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकती, इतनी मजबूत वेल्डिंग ये करी जाती है। जब एक बार पूरी बैटरी अच्छे से रेडी हो जाती है तो उसके बाद इस कंटेनर को अच्छे से सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और इसमें किसी तरीके की कोई लीकेज नहीं होती।
और बंद करने के बाद इसको प्रेशर की मदद से चेक भी किया जाता है कि अच्छे से बंद हो चुकी है या नहीं, या कहीं पर इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। जब अच्छे से आपकी बैटरी एक बार रेडी हो चुकी है उसके बाद इसके टर्मिनल क्रिएट किए जाते हैं। अगेन ये भी लेड मटेरियल के बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो आप देख सकते हैं अपने बैटरी के बाहर की तरफ। इसके बाद एक फाइनल प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कोड मार्किंग। कोड मार्किंग को आप कह सकते हैं ये एक ऐसा ही प्रोसेस है जैसे बचपन में आपने देखा होगा बर्तनों के ऊपर एक मशीन से कुछ लिख सकते थे, आप किसी का नाम लिख सकते थे, तो सेम वही मशीन आप कह सकते हैं। इस मशीन की हेल्प से यहाँ पर बैटरीज के ऊपर एक कोड डाल दिया जाता है। तो जब ये बैटरीज आपके पास पहुँचती हैं, आपके पास वारंटी कार्ड भी होता है, और मान लीजिए जस्ट इन केस 4 साल 5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी बैटरी में कुछ दिक्कत आती है और उसके बाद आप अगर वारंटी क्लेम करते हैं या कुछ भी आप दोबारा इस बैटरी के बारे में पता करना चाहते हैं, तो इस बैटरी के ऊपर ये जो कोड लिखा होता है इसकी हेल्प से ही इस बैटरी के बारे में जो जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी ब्रांड के पास अवेलेबल होती है, वहाँ से मिल सकती है। इसके बाद ये लेड एसिड बैटरी पूरे तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसके अंदर एसिड डालना बाकी है और इसको चार्ज करना बाकी है। एसिड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। बैटरी के अंदर जब सल्फ्यूरिक एसिड डल जाता है तो उसके बाद इसको चार्ज किया जाता है। चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है, और इन बैटरीज को इंडिविजुअल चार्ज नहीं किया जाता। कहीं आप सोच रहे हो कि एक एक करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, इन सारी बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इनकी चार्जिंग स्टार्ट होती है। चार्जिंग करने के लिए भी एक ऑटोमेटेड इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं होता, ये अलग इन्वर्टर होता है जो कि प्रोग्राम्ड होता है। इसके अंदर पूरा चार्जिंग टाइम डाला जाता है, वोल्टेज और करंट सब कुछ डाला जाता है। उसके बाद ये इन्वर्टर बैटरीज को अपने हिसाब से चार्ज करता है। ये इन्वर्टर अलग अलग कैपेसिटी का आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस इन्वर्टर से इन बैटरीज को चार्ज किया जा रहा है जो हमने कवर करी है, ये एक इन्वर्टर है जिसके अंदर 4 पैनल्स होते हैं और हर पैनल कैपेबल है 50 बैटरीज को एक साथ चार्ज करने के। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं। और चार्जिंग के टाइम पर इन बैटरीज के अंदर गैस क्रिएट होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्रिएट होती है, फ्यूम्स भी निकलती हैं जिसके लिए इनके ऊपर फ्यूम्स अरेस्टर लगाए जाते हैं ताकि जो हार्मफुल फ्यूम्स होती हैं वो इन अरेस्टर के अंदर ही कैद हो जाएं और जो आसपास काम करने वाले वर्कर्स हैं उन तक ना पहुँचें। प्रॉपर चार्ज होने के बाद जब बैटरी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है तो उसके बाद एक बार उनको वॉश किया जाता है। वॉश इसलिए क्योंकि इन बैटरीज में काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल्स का यूज़ हुआ है जैसे कि लेड का, उसके अलावा इनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो ये प्रॉपर देखने के लिए कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, ये बैटरी के बाहर ना लगे हों, जिससे कि दूसरा कोई बंदा जो इनको यूज़ कर रहा है, उठा रहा है या रख रहा है, उनके कपड़े ना ख़राब हों। तो इसलिए इनको अच्छे से वॉश किया जाता है। उसके बाद इनको पैक कर दिया जाता है। पैक करने से पहले इनके ऊपर वेंट प्लग्स लगाए जाते हैं और इसमें जितने टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो शुरू से जब से बैटरी हमने बनाने का पहला प्रोसेस देखा था तो लेड इनगोट जो रेडी करे गए थे उनके लिए स्पेक्ट्रो मशीन से उनको चेक किया जाता है कि जो हमारे लेड इनगोट्स रेडी हुए हैं वो पूरे प्योर फॉर्म में, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। विजुअल चेक्स होते हैं काफ़ी जगह पर जहाँ पर बैटरी मैन्युफैक्चर हो रही है, तो अलग अलग स्टेप्स पर विजुअल चेक्स किए जाते हैं। इसके अलावा प्रेशर चेक किया जाता है जहाँ पर बैटरी अच्छे से पूरी रेडी हो जाती है। चार्जिंग के टाइम पर टेम्परेचर चेक किया जाता है, कैडमियम वोल्टेज चेक की जाती है, लोड टेस्टिंग करके देखी जाती है, यानी कि ये बैटरी कितना लोड उठा सकती है ये भी देखा जाता है। इसकी ओपन सर्किट वोल्टेज चेक की जाती है मल्टीमीटर से, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक की जाती है हाइड्रोमीटर की हेल्प से। तो ये काफ़ी सारे चेक्स परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जब ये फाइनली एक बैटरी रेडी हो चुकी होती है यूज़ होने के लिए, इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है और आपके पास शिप कर दिया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है एक लेड एसिड बैटरी तैयार करने का, इसमें एक बैटरी को रेडी करने के लिए लगभग 15 दिन का समय लगता है, जिसमें आप कह सकते हैं लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं बैटरी मैन्युफैक्चर करने में, रेडी करने में। और उसके बाद के जो 6 से 7 दिन है उसमें आप कह सकते हैं बैटरी को चार्ज करने में और बाकी उसकी जो टेस्टिंग होने में टाइम लगता है, तो वो सारा टाइम लगता है। तो लगभग 15 दिन में एक लेड एसिड बैटरी बनकर रेडी होती है। तो ये थी एक वीडियो लेड एसिड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, जहाँ पर मैंने काफ़ी सिंपली तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बिंदल पावरटेक ने रिसेंटली लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट भी स्टार्ट किया है। तो अगर आप लिथियम बैटरीज कैसे रेडी होती हैं वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो भी पूरी अच्छे से कवर कर पाऊँ आप लोगों के लिए, और वो प्रोसेस भी मैं पूरा आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। Thank you for watching the video. Goodbye.